नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी निरंजन आर्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव। 20 अन्य आईएएस अधिकारियों के भी हुए तबादले। प्रदेश में आज 3 नगर निगमों के लिए दूसरे चरण के तहत हो रहा है मतदान। कोरोना गाइडलाइन की करवाई जा रही है पालना। एमबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जरों का आंदोलन आज प्रस्तावित। गुर्जरों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार की 14 बिंदुओं पर बनी सहमति। और प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क पहनना होगा जरूरी। सरकार ने विधानसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 किया पेश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी निरंजन आर्य को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया है। सरकार ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। इनमें आईएएस वीनू गुप्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष और डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को अक्षय ऊर्जा निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वहीं राजेश्वर सिंह को रोडवेज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग देख रहे आईएएस अखिल अरोड़ा को राज्य के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इनके स्थान पर सिद्धार्थ महाजन को स्वास्थ्य विभाग का शासन सचिव बनाया गया है। शिखर अग्रवाल जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। प्रदेश में दूसरे चरण के तहत आज 3 नगर निगमों जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में वार्ड पार्षदों की 310 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। सुबह से मतदाता मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण में 3211 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि वहां मतदाताओं में रुझान देखा जा रहा है। यहाँ मतदान को लेकर मतदाताओं का खासा रुझान देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें लगी है। कोरोना गाइडलाइन के चलते निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराए जाने के लिए दूरी बनाए गए हैं। साथ ही बिना मास्क किसी को भी केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कोटा दक्षिण के कुल 80 वार्डों में 622 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,76,313 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कुल 80 सीटों पर 289 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। निर्वाचन विभाग द्वारा निष्पक्ष चुनाव करने के लिए पुलिस का पर्याप्त जाब्ता भी इन केंद्रों पर लगाया गया है। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों का आज भरतपुर के पीलूपुरा में आंदोलन प्रस्तावित है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन द्वारा भरतपुर और करौली में धारा 144 लगा दी गई है। आंदोलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा भी 8 जिलों में रासुका लगा दी गई है, लेकिन गुर्जर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। गुर्जरों की मांग है कि सरकार बैकलॉग में भर्तियों को विधानसभा में पारित करे। साथ ही पिछले आंदोलनों के दौरान गुर्जरों पर लगे मुकदमों को वापस लिया जाए। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए आरपीएफ, आरएसी, जीआरपी की टुकड़ियां बयाना क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। केंद्र द्वारा भी सीआरपीएफ की टुकड़ी भरतपुर भिजवाई गई है और गुर्जर बाहुल क्षेत्रों में पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कलेक्टर ने भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
इस बीच राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति और गुर्जर प्रतिनिधियों के बीच कल जयपुर में करीब 7 घंटे चली वार्ता में 14 बिंदुओं पर सहमति बन गई। समझौते में शामिल गुर्जर प्रतिनिधि अपने समाज से आंदोलन टालने के लिए समझाइश करेंगे। हालांकि इस वार्ता में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला शामिल नहीं हुए। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के साथ गुर्जर प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय हुआ कि अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी आरक्षण के तहत रीट में शेष पदों पर भी आरक्षण को लेकर सरकार के स्तर पर समिति बनेगी जो 7 दिन में अपना फैसला सुनाएगी। वहीं राज्य सरकार गुर्जर समाज को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को फिर पत्र लिखेगी। उधर करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि गुर्जर आरक्षण को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क बना हुआ है। जिले में रोडवेज प्रशासन ने आगामी आदेशों तक सभी बस सेवाएं स्थगित कर दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 91.36% हो गई है, जबकि इस बीमारी से होने वाली मौतों में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल संक्रमण के 1780 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 332 मामले जयपुर जिले में मिले। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए पर्वतारोही मेधा परमार ने आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं से त्योहारों के दिनों में भीड़ से बचने की अपील की है। मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट समिट किया है। साथ ही 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के भी ऊंचे पर्वतों को मैंने फतह किया है और अभी वर्तमान समय में पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जिस तरह से पूरी दुनिया में भी महामारी फैली हुई है कोरोना, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क का उपयोग करें। हमेशा घर में अंदर आने के बाद हाथों को साफ पानी और साबुन से धोएं। सुरक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। आकाशवाणी की समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में आज सुनिए एक और श्रोता का संदेश। गांव जूना मीठा खड़ा जिला बाड़मेर से मैं राणा राम सुतार आप सभी सुनने वालों को मेरा राम राम नमस्कार। कोरोना महामारी को भगाने के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। सरकार के दिशा निर्देशों जैसे मुंह पर मास्क लगाना, 2 गज की परस्पर दूरी रखना, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहना, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाना, इन बातों की अपन को पूरी पालना करनी है। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य होने जा रहा है। विधानसभा में कल इस संबंध में महामारी संशोधन विधेयक 2020 के तहत धारा 4 में इसका प्रावधान किया गया। इसके तहत अब सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक और निजी वाहन, कार्यस्थल, सामाजिक, राजनीतिक और आम समारोह में शामिल होने पर मास्क जरूर पहनना होगा। इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। महामारी अधिनियम में सामाजिक दूरी का प्रावधान पहले ही जोड़ा जा चुका है। इस बीच सदन में कल सरकार ने 6 विधेयक पेश किए। इनमें से 3 विधेयक केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों कृषि सुधार के लिए लाए गए कानूनों के संदर्भ में हैं। विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कृषि कानूनों में बदलाव के लिए लाए गए इन कानूनों के लिए कहा है कि वो इसका विरोध करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारी निरंजन आर्य को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया। 20 अन्य IAS अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। प्रदेश में आज 3 नगर निगमों के लिए दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। एमबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर जिले के पीलूपुरा में आज गुर्जरों का आंदोलन प्रस्तावित है। गुर्जरों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार की 14 बिंदुओं पर सहमति बन गई है और प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क पहनना जरूरी होगा। सरकार ने विधानसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पेश किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।